जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। Hello friends, welcome to my channel Naz Beauty. I hope you guys are doing well and enjoying lot my videos. This time I come up with new look, that is Muslim bride look. Let's start with this. हम आज का हेयर स्टाइल स्पेशली मुस्लिम ब्राइड लुक के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने पासा और टिक्का दोनों प्लेस करने हैं। सबसे पहले हम टिक्का प्लेस करेंगे, फिर हम पासा प्लेस करेंगे। सेंटर पार्टिंग लेके हम नोज लाइन से हमने सेंटर पार्टिंग लेनी है और सबसे पहले हमने टिक्का प्लेस करना है। सबसे पहले हम टिक्का प्लेस कर लेंगे। ईयर टू ईयर सेक्शन हम थिन लेंगे, बहुत थिक नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो फ्रंट वेरिएशन देनी है पासे के साथ देनी है, तो हमें बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए। अगेन वही बातें रिपीट करूँगी, आप प्रिपरेशन करा लेनी है हेयर की। आज हमने इनको क्रिम्पिंग नहीं दी है, सिर्फ स्ट्रेटनिंग की है इनके बालों की। अब मैंने हेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फ्रंट, ईयर टू ईयर थिन सेक्शन, मिडिल सेक्शन और ये लास्ट सेक्शन। मिडिल सेक्शन में हम पफ बनाएंगे, जिसके ऊपर इनका दुपट्टा प्लेस होगा। जो रेस्ट ऑफ हेयर बैक पे हैं, उनको अभी मैं रबर कर रही हूँ। आप ऐसे एक बार चेक कर लो। ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया टिक्का लगाने के बाद। अब यहाँ पे मैं बैक कॉम्बिंग करूँगी। ये मुझे दुपट्टे के लिए सेट करना है, प्रॉपर राउंड देके। स्प्रे रूट पे और अगेन 10 to 12 इंचेस अवे, और ये आगे छोड़ दूंगी बाल। और इसी तरह मेरे जो सेक्शंस हैं सबको बैक कॉम्ब करूंगी। ओनली ऑन रूट एरिया इसको मुझे लिफ्ट करना है। हम बैक कॉम्बिंग की जगह स्टफी भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। जब आप ऐसे बैक कॉम्ब करके आगे की तरफ हेयर को रखते हैं, तो उससे ये होता है कि और लिफ्ट आ जाता है। यही आप पीछे रखते हैं तो वो थोड़े से दब जाते हैं। बाउंस तो देते हैं बट थोड़ा दब जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। अगर आप आगे डालेंगे तो लिफ्ट और अच्छा आता है उसमें। अब हल्के हल्के इन सेक्शन को बैक कर लीजिए। आप देखोगे कि ऑलरेडी बड़ा अच्छा सारे सेक्शन लिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने अकॉर्डिंगली देख लेना है, हमें जैसा चाहिए। कम वॉल्यूम शो करना है तो हम बैक पे भी रख सकते हैं। तो हम सेक्शन नीचे से स्टार्ट करेंगे बैक कॉम्ब करना। अगर मुझे ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो मैं आगे से स्टार्ट करके उनको आगे की तरफ रखती जाऊंगी बैक कॉम्ब करके। अब विदाउट स्टफी ऑलरेडी बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ गया है। अभी क्योंकि स्प्रे रूट्स पे किया हुआ है, थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमने अपना पफ सेट कर लिया, जहाँ पे मुझे पासा प्लेस करना है उस जगह, क्योंकि बाल पासे के वेट से दबेंगे, तो सिंपली वो बालों को उठा के मैं पफ के साथ अच्छी तरह अटैच कर दूंगी और बहुत अच्छे से स्प्रे कर दूंगी उसे।
मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये हमने यहाँ पे पासा प्लेस करना है, तो यहाँ पे सिंपली बालों को सेटल करके स्प्रे के साथ पिन अप कर दिया बैक साइड पे। आपके हेयर स्टाइल में जितनी कम पिन्स हो उतना हेयर स्टाइल अच्छा रहता है। बाकी क्लाइंट की कन्वीनियंस पूछ लेनी चाहिए। जैसे हमने टिक्का प्लेस कर दिया वैसे ही हम पासा भी प्लेस कर देंगे। पिन अप करने के बाद भी इस पे हम डबल टेप भी यूज़ करेंगे। हमने पासा और टिक्का प्लेस कर लिया है और अब जो साइड पे वेरिएशन देना है हम वो दे देंगे। इसके लिए भी हमें बैक कॉम्ब की रिक्वायरमेंट है। सेम वे थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हमने बैक कॉम्ब करनी है। बहुत नीट मैस ना आए। हम जब बैक कॉम्ब करते हैं वो हमारी कॉम्ब आगे तक नहीं जानी चाहिए। अगेन इस साइड मुझे बाउंस चाहिए, तभी मैं सेक्शन अपर स्टार्ट किया है, लोअर नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पफ करते हुए बैक कॉम्ब करने से एकदम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एलिवेशन मिल जाती है हमें। और वैसे ही हमने 1 बाय 1 सेक्शन वापस कर देने हैं। जैसे हमने पफ में बताया था, उसको खींचना नहीं है, सॉफ्टली पहले, क्योंकि हमने जो स्प्रे किया है वो सेटल हो जाए, फिर उसको नीट कर लेंगे हम। अब जो ये यहाँ पे फ्लाई हेयर्स थे वो मैक्सिमम सब कंट्रोल में आ गए हैं और जो जहाँ से एक्स्ट्रा चेन नज़र आ रही थी वो भी हाइड हो गई हैं। बहुत लाइट हैंड से हमने करना है। अब मैंने ये सेक्शन लिया, हल्का सा फ्रंट वेरिएशन, हमने छोटी सी पार्टिंग ली और उस पर हमने कर्ल कर दिया। ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो आप भी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने पिन से सेट कर दिया। अभी हम जस्ट लगाते जा रहे हैं, लास्ट में हम देखेंगे। सेम नेक्स्ट सेक्शन, इसमें हमने बहुत ऊपर से नहीं लेना, अपना कर्ल नीचे से करना है। ये हमने फ्रंट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए किया। आप प्लेन भी रख सकते हो, आप ये वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हो, आप फिश टेल भी कर सकते हो फ्रंट पे, आप फ्रेंच ब्रेड भी कर सकते हो। आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। आप हमेशा, मैं कहती हूँ, जो करना है आप पहले माइंड में एक उनके फेस के हिसाब से मैपिंग क्रिएट कर लें या उनके ओकेजन्स चेक कर लें कि किस ओकेज़न पे क्या हेयर स्टाइल हुआ है। उस हिसाब से आप बहुत वेरिएशंस दे के उस मेकअप को विथ हेयर स्टाइल बहुत चेंज लुक दे सकते हैं। और इस तरह मैंने फ्रंट इनके यहाँ पे कर्ल कर दिया है, इसको हल्का सा स्प्रे किया है जिससे ये सेट रहे। अब हमारा फ्रंट कंप्लीट है, अब हमने बैक से कंप्लीट करना है।
ये हमारे लास्ट सेक्शन और जो ये मिडिल सेक्शन बचा हुआ था वो, क्योंकि इनके मेरे मॉडल के हेयर छोटे हैं, मैं इन हेयर को अप करके मैं इसमें एक एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली अवेलेबल है, जिससे थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा इनके हेयर स्टाइल में। अब जो मेरे बचे हुए सेक्शंस हैं उनको मैं डिवाइड कर लूँगी, जिन्हें मैं बैक पे हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। आप इस तरह मैनिपुलेट करके ऐसे ही हेयर डू, एक हेयर डू से बहुत सारे हेयर डूज बना सकते हैं। जैसे जो ऊपर वाले हेयर हमारे बचे थे उनको मैंने 3 पार्ट्स में अलग कर सेपरेट कर लिया। ये ऊपर वाले हेयर को हमने 3 पार्ट्स में सेपरेट कर लिया। ये हमारे रहते हैं अभी। इसको सेपरेट करके हम बैक कॉम्ब कर लेंगे, अंदर की तरफ, बाहर से नहीं। बैक कॉम्ब करके इस पे हमने स्प्रे कर लेना है। और इसको थोड़ी देर छोड़ देना। सेम ऑन नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ से हमने इस सेक्शन को घुमाना है। हमारे मॉडल के हेयर छोटे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा टर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट सेक्शन को भी हम ऐसे ही घुमाएंगे। ये हमने 3 सेक्शन के 3 रोजेस बना दिए हैं, जितना इनका वॉल्यूम के हिसाब से। अब ये हमारे पास रेस्ट हेयर बचे हैं, इनको हम इन्हीं रोजेस में यूज़ कर लेंगे इन द सेम मैनर। इनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ हम 3 रोजेस और बना देंगे। सेम वे बैक कॉम्ब, बैक कॉम्ब स्प्रे, सेम ऑन लास्ट सेक्शन। हमारे तीनों सेक्शन रेडी हो गए। हमने रोजेस कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमने टेल यूज़ किया है उसका थोड़ा पार्ट ऊपर लगाएंगे, जिससे प्रॉपर पूरा हेयर डू एक सा लगे। इसमें हमारे अब रोज भी विजिबल हो रहे हैं। हमारा सेट हो गया हेयर स्टाइल। हम ये सेक्शन क्लिप्स रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा पिन्स जो हमने यूज़ किए हैं अब हमने छोटे से बालों का कितना सुंदर सा हेयर स्टाइल बना लिया। और
हमारा प्रॉपर मुस्लिम ब्राइड का लुक तैयार हो गया। हमने इनके इयररिंग्स ऊपर करके सेट कर लिए हैं। जब ये हम ऊपर सेट करते हैं तो इसका वेट कानों पे कम पड़ता है और ब्राइड फ्री रहती है। तो जो ये पिन्स हैं इनको हमें यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम ऊपर करके सेट कर देना चाहिए। I hope you guys enjoy this Muslim bridal look. Please give comment and let me know about today's video's reviews. Thank you for your support. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.